और ये दुर्भाग्य की बात ही इस बात की है कि लगातार पिछले बार जब से वो झंडा लगा है 2-3 बार फट गया, उसको 2-3 उतार दिया। लेकिन अब तो मेरा कहना है कि अगर आपने झंडा इस तरह अगर 4-4 3-3 महीने अगर लगाना ही नहीं है तो फिर इसको लगाया क्यों था? यदि आपके फंड्स की व्यवस्था नहीं है तो हम व्यापारी लोग फंड्स इकट्ठा करेंगे ना। हम लोग काम करा, मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम करा। अब मेयर साहब पता नहीं कहाँ ध्यान है उनका, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। सब कुछ है, पहाड़गंज का पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ वो और पहाड़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो हर साल लंबी चौड़ी हो गई तो यहाँ का हाल फिर वही जैसे पिछली बार हुआ था 18 अक्टूबर को हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सतर्क भारत में। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। आज हम ऐसे मुद्दे की बात करेंगे। बता दें आपको, रुद्रपुर में गांधी पार्क में एक झंडा लगा हुआ है, जो झंडा 181 फीट ऊंचा है और माना जाता है उत्तराखंड का सबसे लंबा झंडा है। ये जो झंडा का लोकार्पण किया गया था वो पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। साथ में पूर्व विधायक भी थे इस कार्य में, और वो झंडा बार बार लगातार उतरता रहता है और लगता रहता है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी। उनसे जानेंगे कि क्या कारण है कि ये जो झंडा है बार बार उतार दिया जाता है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सतर्क भारत में। सर क्या कहना चाहेंगे, रुद्रपुर का और माने तो पूरे उत्तराखंड का सबसे एक लंबा झंडा है, उसको बार बार उतार दिया जाता है? देखिए, जब कुछ समय पूर्व जब हमारे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी ने जब यहाँ पर गांधी पार्क के अंदर जो सबसे ज्यादा ऊंचाई का 181 फुट का जो ऊंचाई है उसकी, जो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ऊंचाई पे लगाया गया था। और ये दुर्भाग्य की बात ही इस बात की है कि लगातार पिछले बार जब से वो झंडा लगा है 2-3 बार फट गया, उसको 2-3 उतार दिया। लेकिन अब तो पिछले 4-5 महीने 4 महीने हो गए हैं जब ये झंडा, जब ये पिछले दिनों जब आंधी बरसात आई थी तो उसमें ये झंडा फट गया था, उसको उतार दिया गया। तो मेरा कहना है कि अगर आपने झंडा इस तरह अगर 4-4 3-3 महीने अगर लगाना ही नहीं है तो फिर इसको लगाया क्यों था? सर एक तरह माने तो ये बार बार लगाना उतारना कहीं ना कहीं अपमान भी हो रहा है। देखिए, जब तिरंगा जो हमारे देश की शान है, हमारी जो आन बान शान है, इसको देखकर ही हमारे अंदर एक जोश और जज्बा आता है। और जब रुद्रपुर शहर के अंदर लगा था तो उस समय हजारों की भीड़ गांधी पार्क के अंदर आई थी। उस समय लोगों के अंदर एक ऐसा जोश था देखते मिलता था। पर लेकिन जब से झंडा उतर गया, ये दुर्भाग्य की बात है कि झंडे को लगाना चाहिए। हमारे जब इतना जोरों शोर से इसका प्रचार प्रसार करा गया, हमारे इसका सरकार के फंड से इसको लगाया गया, तो अब आखिर क्यों उतार दिया गया? अब ऐसा लगता है कि जैसे अब सरकार की तरफ जो हमारा जो प्रशासन है इसकी निगाह इस तरफ नहीं है। भाई अगर आपको देखरेख नहीं करनी थी, आपको अगर नहीं इसको करना था तो फिर आपने लगाया क्यों? हमारा कहना है अगर आपने लगाया था तो इसको अच्छी तरह करें। मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, मैं तो प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, यदि आपके फंड्स की व्यवस्था नहीं है तो हम व्यापारी लोग फंड्स इकट्ठा करेंगे ना। हम करेंगे, आप हमें बता दें अगर आप पैसा नहीं है तो आप हम लगा देंगे इसको। लेकिन यदि झंडा लगा है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है ये, तो इसको लगना चाहिए। पिछले 4 महीने से नहीं लगा, ये दुर्भाग्य की बात है ये। सर और बात करें यहाँ पे जो रोडें और सड़कें जो स्थिति है उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब 2-3 महीने हो गए हमारी सरकार को बने हुए। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है और हमारे जो नए विधायक हैं, हमारे आदरणीय शिव अरोड़ा जी हमारे जो नए विधायक हैं, उन्होंने पारी शुरुआत कर दी है। तो हमें अभी तो ऐसा लगता है अभी तो शिव अरोड़ा जी अभी समझ रहे, हमें लगता है अभी बहुत सारी चीज़ अभी धरातल पर समझ रहे हैं, क्योंकि और उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि समय लगता है, क्योंकि विधानसभा भी बहुत बड़ी है और साथ में एक जनसंख्या का घनत्व भी बहुत बड़ा है हमारे इस विधानसभा का। तो हमारा कहना है कि हम विधायक जी से भी कहेंगे कि विधायक जी अब तो बरसातें चल रही हैं, बरसात इस समय सड़कें तो काफी टूटी हुई हैं, और देखिए वो कल्याणी का पुल भी टूटा पड़ा है जिसको आप लोग लगातार हाईलाइट्स भी कर रहे हो उसको। तो मेरा कहना है कि अभी तो जैसे ये जुलाई अगस्त सितंबर के ये 2-3 महीने भी बरसातों के हैं, तो हमारा कहना है कि इसके बाद एक ऐसा रोड मैप तैयार होना चाहिए, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि जो विधायक जी उस पर काम करें। और रुद्रपुर शहर के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे सड़क है, चाहे पुल है, इन सब चीजों को लेकर बहुत परेशान है। सड़कें बहुत ज्यादा टूट गई, सड़कें बनी टूट गई हैं। कई की आप देखते होंगे कि कई की जो कॉलोनी है वहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई नहीं हो पाती, लोग परेशान बहुत हैं। तो हमारा कहना है कि विधायक जी इन सब चीजों में अगले 1-2 महीने और होमवर्क कर ले और अच्छी तरह। सर यहाँ पे नगर निगम की बात करें तो उनका रोल भी कहीं ना कहीं, उनका 4 साल हो गया है, उसके बावजूद धरातल पे जो स्थिति दिख रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम का हाल तो आप सब जानते हैं क्या हाल है। अभी तो जरा सी बरसात आज भी हुई है थोड़ी सी, तो बरसात के पानी की जगह पर भर गया। तो जरा सी बरसात होती है रुद्रपुर शहर के अंदर, देखिए मेन बाजार के अंदर इन लोगों ने जब अतिक्रमण हुआ, इन लोगों ने नाले बनाए, उसके नाले आज तक पिछले 3 वर्षों के अंदर नाले आज तक एक बार भी साफ हुए। मुझे नगर निगम एक बार बता दे कि नाले जो ऊपर से बंद है, चारों तरफ से बॉक्स है, नाले का चारों तरफ से बंद है। तो हमारा कहना है वो बॉक्स वो उसमें सख्त मशीन से ही सब खुलेगा। लेकिन जरा सी बरसात होती है, बाजार के अंदर 2-2 फीट पानी चला जाता है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, लोगों के बेसमेंट में पानी चला जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, और देखिए कॉलोनी आसपास जितने सब पानी भर जाता है। आखिर ध्यान देना चाहिए। मैं तो
देखा तो मेयर रामपाल सिंह जी, आपने शुरुआत में बहुत अच्छा काम करा, मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम करा। अब मेयर साहब पता नहीं कहाँ ध्यान है उनका, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे, क्या वजह क्या है। अब 4 साल भी हो गए। अब मुझे लगता है कि शायद अगर मेयर रामपाल जी को अगर लगता है कि शायद 1 साल बाद अब उनकी कुर्सी जानी है, तो लगता है अभी से उन्होंने शायद विड्रॉ करना शुरू कर दिया होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी, तो आपको 5 साल का जनादेश मिला है, 5 साल के लिए आपको काम करना चाहिए। सफाई करो, नालियों को, और कोई बहुत सारी चीजें हैं, बिजली की व्यवस्था है, आप उसको सुधारो। लेकिन मुझे लगने लगा तो शहर में जरा सी बरसात होती है और कूड़ा, अगर कूड़ा निकल भी जाता तो कूड़ा उठता नहीं है, नाली के किनारे कूड़ा रख देते हैं, 2 दिन बाद फिर वो सूख के फिर नाली के अंदर चला जाता है। तो फिर उठाने का फायदा क्या हुआ। जैसी मशीनें कूड़ा साफ निकालती है, फिर 2 दिन बाद फिर वो सूख जाता है, फिर वो नाली के अंदर चला जाता है। तो मेरा कहना यह है कि ये सब क्यों। आखिर अगर रुद्रपुर शहर, हमारा रुद्रपुर शहर इतना बड़ा है, चंडीगढ़ की तरफ में बनाया गया था, आसपास के लोग हमारे शहर को देखने आते हैं, आसपास के लोग समझने आते हैं कि अच्छा शहर है, यहाँ के बाशिंदे बहुत अच्छे हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया, यहाँ मिली जुले हमारा एक मिनी हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ हर जाति धर्म विशेष के लोग रहते हैं। तो सब लोग आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो वही व्यवस्था, गंदगी, कोई अंबार लगा पड़ा है, वही नाली का पानी बाहर निकल रहा है, वही सब कुछ है। पहाड़गंज का पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ वो और पहाड़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि इन सब चीजों में एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, तभी काम होगा। वरना इस तरह से तो अब मुझे ऐसा लगता है, भगवान ना करे कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे की बरसात अगर हो जाए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगर बरसात लंबी चौड़ी हो गई तो यहाँ का हाल फिर वही जैसे पिछली बार हुआ था, 18 अक्टूबर को हुआ था, 18-19 अक्टूबर को, फिर वैसे पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जो हाल इन लोगों ने कर रखा है, ऐसा लगता है अगर बरसात होगी तो पुनरावृत्ति जरूर होगी। तो हमारे साथ में थे आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी। उन्होंने कैसे बताया कि किस तरह से सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, झंडा बार बार लगता है और उतार दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश का भी अपमान है। बने रहिए सतर्क भारत के साथ, मैं रिंकी सिंह, धन्यवाद।